ओके तो सबसे पहले बात करते हम लोग रोमन रेंज के बारे में। तो देखो भाई रोमन रेंज का ब्लड लाइन एक बार फिर से शायद से बनने वाला 2026 के अंदर, ऐसा भाई मल्टीपल सोर्सेस की तरफ से रिपोर्ट आना शुरू हो चुका है। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि देखो यार उसोस भाई करेंट टाइम में टैग टीम चैंपियन बन चुका है, रोमन रेंज भी चैंपियन बनेंगे तो ये पूरा ब्लड लाइन एक बार फिर से एक साथ हो जाएगा। देखो अगर मैं सही बताऊं तो भाई मेरे को नहीं लगता, मेरे ख्याल से उसोस का अलग कहानी चलने वाला, रोमन रेंज का अलग कहानी चलने वाला। रोमन रेंज अगर चैंपियन बनेगी भी तो रेसलमेनिया 42 के बाद वो चैंपियन बनने वाला है, फिर रेसलमेनिया 42 के मतलब अंदर चैंपियन बनने वाला है। उसोस मेरे ख्याल से भाई तब तक अपना टैग टीम टाइटल हार जाने वाला, तो ये ब्लड लाइन मेरे ख्याल से बनने नहीं वाला। ऐसा बहुत सारा रूमर आ रहा पर हाँ बनने नहीं वाला। वैसे वाकई बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक आज के एग्जैक्टली एक साल पहले उन्होंने रीजन बताया था कि क्यों वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर गए थे 2014 के टाइम। सीएम पंक ने बेसिकली बताया था कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बंदा था जो कि बहुत खड़ूस था, जिससे मुझे नफरत था। विंस मैकमैन के बारे में बात की और भाई अगर आपको नहीं पता तो भाई एक्चुअली रीजन विंस मैकमैन ही थे, जिसके कारण भाई सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर उस टाइम पर गए थे। वैसे वाकई बात करते हम लोग ब्रे वाइट के बारे में। तो भाई एक्जैक्टली आज के 3 साल पहले में ब्रे वाइट का बड़ा कमाल का सेगमेंट देखने को मिला था, जहां ब्रे वाइट के ऊपर अंकल हॉडी अटैक कर देते हैं। हम लोग सारे लोग भाई सदमे में थे कि मतलब ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि मतलब अंकल हॉडी खुद ब्रे वाइट के ऊपर अटैक कर दिए। उस टाइम पर बड़ा ये हॉट टॉपिक था। उसके बाद भाई आपको पता है ब्रे वाइट का हेल्थ खराब हो जाता है और ब्रे वाइट का उसके बाद डेथ हो जाता है, तो मतलब ये बड़ा मतलब अजीब चीज हुआ था उस टाइम। वाकई बात करते हम लोग एंटोनी जोशुआ के बारे में, जिनका मैच जैक पॉल के साथ हुआ था, जिनका रिसेंट टाइम एक्सीडेंट हुआ था। बताया जा रहा है जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो बेसिकली 10 मिनट तक ये कॉन्शियस नहीं थे, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। से बात है भाई मतलब 1 सेकंड के अंदर इनका 2 फ्रेंड का डेथ हो गया था। साथ ही साथ भाई बहुत सारे लोग इनको मतलब आकर सपोर्ट भी किए, जैसे टाइसन फिर रिसेंट टाइम भाई इनके ऊपर ट्वीट वगैरह किए कि इनका 2 दोस्त मरा, उनका आत्मा का शांति मिले। इनफैक्ट भाई अभी करंट टाइम में कुछ रिपोर्ट का ये कहना कि शायद से एजे अब करंट टाइम में रिटायर हो सकते हैं। मतलब इस इंसिडेंट के बाद भाई एंटोनी जोशुआ शायद से बॉक्सिंग से रिटायर हो सकते हैं, पर कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। मैं आपको कल कंफर्म बता दूंगा। बात करते हम लोग एजे स्टाइल के बारे में। तो भाई एजे स्टाइल को लेकर बहुत सारा आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा। एजे स्टाइल का वैसे टाइटल रेंज और टैग टीम टाइटल रहा था 2 महीना का रहा था। आपके माइंड में अगर ये सवाल आ रहा है कि भाई एजे स्टाइल को ये क्यों टाइटल दिया गया, एजे स्टाइल ये टाइटल को क्यों हार गए, उससे मैं आपको सारा जवाब देता हूं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई एजे स्टाइल अब कुछ ही टाइम में फाइनली रिटायर होने वाला, इसलिए भाई डब्ल्यू वाले उनको लास्ट टाइम टाइटल दे दी, टैग टीम टाइटल उनको दे दी। और अब करंट टाइम में टाइटल इसलिए हारे कि बहुत ज्यादा वो फाइनली रिटायर होने वाला। मेरे ख्याल से भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर फाइनली एजे स्टाइल रिटायर हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से भाई रेसलमेनिया फिर समर स्लैम ही सबसे बेस्ट जगह होगा एजे स्टाइल को रिटायर होने और देखो यार मेरे को नहीं पता कि एजे स्टाइल उसके बाद सच में रिटायर हो जाएंगे या फिर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर चला जाएंगे, पर मैं चाहता हूं भाई एजे स्टाइल एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाए। एडब्ल्यू कंपनी वो कंपनी जो कि भाई किसी भी रेसलर को पूरा निचोड़ के निकाल लेता, तो एजे स्टाइल अगर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाएंगे तो सच में बहुत कमाल का काम करेंगे। क्या बात करते हम लोग जॉन सीना के बारे में। भाई ये कमाल का फैक्ट अगर आपको नहीं पता तो जॉन सीना भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जितने टाइटल लॉन्च हुए सारे टाइटल को विन करने वाला सुपरस्टार है। पिछले 20 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जितने भी टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर लॉन्च हुए सारे टाइटल को जॉन सीना ने विन किया था। वाकई बात करते हम लोग गोल्डबर्ग के बारे में। तो भाई गोल्डबर्ग के बारे में रिसेंट टाइम में फिर से न्यूज चैनल वालों ने बात किया कि गोल्डबर्ग का मैच जो ब्रॉक लेसनर के साथ था वो मैच आज भी गुस्वाम लेकर आता है। मैं सही बताऊं तो भाई इस मैच को मैंने 2018 में देखा था जब गोल्डबर्ग ने मतलब 90 सेकंड के अंदर ब्रॉक लेसनर को हराया था। मतलब उस टाइम पर भाई मेरे अंदर गुस्वाम आया था। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे शॉकिंग मैच में से एक मैच मेरे लिए यही था। वाकई बात करते हम लोग रॉयल रमल 2026 के बारे में। यहाँ पर मैं वुमेन्स रॉयल रमल के बारे में बात करूं, मेंस रॉयल रमल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जिस तरीके से भाई मेंस रॉयल रमल के सबसे टॉप पर रोमन रेंज, ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ैन थे, उसी तरीके से भाई वुमेन्स रॉयल रमल के सबसे टॉप पर एजे ली है, फिर बियांका ब्लेयर। तो देखो यार नंबर 3 पर रिया रिप्ले फिर लिव मॉर्गन है, तो मेरे ख्याल से भाई सबसे ज्यादा चांसेस इसमें एजे ली का है, फिर शायद से बियांका ब्लेयर का या फिर रॉक्सन प्रेज वगैरह कोई नई सुपरस्टार भी विन कर सकते हैं। फिलहाल का बैटिंग ऑड्स जो है मैं आपको दिखा दिया। वैसे भाई रैंडम न्यूज चैनल ने यहाँ पर एक पोस्टर डाल दिया कि बेसिकली कौन सा सेलिब्रिटी आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल सकता है 2026 के अंदर। मैं सही बताऊं तो भाई आपको शायद से 100% कंफर्म आपको आइसो स्पीड देखने को मिल सकता है, जैक पॉल हो सके तो आ सकता है, बाकी कोई भी सेलिब्रिटी आने नहीं वाला है। जेट कारगिल का स्टैटिक्स देखो भाई, मैं लिटरली पागल हो गया। जेट कारगिल भाई 56 डेज से करंट टाइम में चैंपियन है। जेट कारगिल जब से चैंपियन बनी है ना ही किसी पीपीवी के अंदर ना ही स्मैकडाउन के ऊपर उन्होंने टाइटल डिफेंस किया ही नहीं है। तो ये लिटरली कितना अजीब बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब ये 22 तरीके का हेयर स्टाइल में आ चुके हो, 600 तरीके का ये मतलब बॉडी पोजेज कर चुके हैं। इन्होंने मतलब 56 डेज में एक बार भी अपना टाइटल डिफेंस नहीं किया, तो ये चीज मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे आपको बताना चाहिए। भाई दुनिया का सबसे अमीर यूट्यूबर का लिस्ट आ चुका, उसके अंदर भाई लोगन पॉल का भी नाम आ चुका। लोगन पॉल के पास $150 मिलियन देख लो यार। नंबर 1 पर मिस्टर बीस्ट है $1 बिलियन। उसके बाद भाई बहुत सारे और भी यूट्यूबर है, आप लोग सारे लोग सबका नाम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पर लोगन पॉल का भी नाम है। बात करते हम लोग केविन ओवेंस के बारे में। तो भाई केविन ओवेंस के बारे में अभी करंट में रैंडम इंस्टाग्राम पेजेज ऐसा मतलब बता रही कि केविन ओवेंस का रिटर्न देखने को मिल सकता है रॉयल रंबल के अंदर। और बेसिकली केविन ओवेंस रॉयल रंबल को विन करके सीएम पंक को चैलेंज कर सकता है। तो देखो यार चांसेस थोड़ा सा कम है। वैसे केविन ओवेंस का रिटर्न का चांसेस है, पर हाँ विन करने का चांसेस कम है। वैसे बात करते हम लोग मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई अगला हफ्ता पूरे 1 साल हो जाएगा जब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर गया था। मैं सही से भाई पिछले 1 साल का मैं आपको मंडे नाइट रॉ का रिकैप बताऊं तो हाँ भाई मंडे नाइट रॉ बेटर तो हुआ था, पर स्मैकडाउन के पर्सपेक्टिव से बेटर हुआ था।
ओवरऑल भाई 2025 डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बहुत बुरा साल रहा था, बहुत ही ज्यादा बुरा साल। वैसे वाकई बात करते हम लोग निकी बेला के बारे में। तो भाई निकी बेला के बारे में कमाल का ये फैक्ट निकल कर सामने है कि निकी बेला मंडे नाइट रॉ पर अपना बॉयफ्रेंड को ट्रिब्यूट दे रही थी। जस्ट इन्होंने 22 साल का लौंडा को पटाया ना, मतलब उनको ये ट्रिब्यूट दे रही थी, मतलब उसका ड्रेस ये पहन कर आई थी मंडे नाइट रॉ पर, वही ड्रेस में मैच रेसल की। और सोचो भाई कितना कमाल का चीज है कि ड्रेस पहनकर ट्रिब्यूट दी अपना करंट बॉयफ्रेंड को, और मतलब अपना एक्स बॉयफ्रेंड को सबमिशन मूव से उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। क्योंकि भाई सेम मैच के अंदर उन्होंने जॉन सीना को ट्रिब्यूट दिया था, उनका सबमिशन मूव का यूज किया था, तो मतलब भाई दोनों को उन्होंने ट्रिब्यूट दे दिया। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो भाई, एक तीर से करंट में निकी बेला दो शिकार कर रही है भाई, मतलब एक ही शिकार कर रही है यार मेरे ख्याल से। बाकी बात करते हम लोग एजे स्टाइल के बारे में। तो भाई एजे स्टाइल के बारे में एक और रिपोर्ट आया कि डब्ल्यू वाले एजे स्टाइल और ब्रॉक लेसनर का मैच भी सेट कर सकते हैं। देखो यार मैं इसके ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ, तो मेरे ख्याल से भाई ये मैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे पूरे 2025 का भाई सबसे ज्यादा सर्च सुपरस्टार के लिस्ट में नंबर 1 पर जॉन सीना हमेशा से रहे, नंबर 2 पर रहे रोमन रेंज और नंबर 3 पर कोडी रोड्स। तो देखो यहाँ पर मैं जॉन सीना रोमन रेंज के बारे में नहीं बात कर रहा, यहाँ पर मैं कोडी रोड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग समझो भाई, डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को कंपनी फिगर बनाई, कंपनी फेस बनाई, तो लोग उसको सर्च भी एक्चुअली किए। वैसे भाई करंट में निकी बेला को लेकर बहुत सारा फैंस अपसेट है कि भाई निकी बेला हमेशा अभी करंट में मैचेज हारते जा रही है। 41 के एज में अब वो करंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मैच रेसल कर रहे, पर वो सारे मैचेज हारते जा रहे। तो मेरे ख्याल से भाई ट्रिपल एच को एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन निकी बेला को बनाना चाहिए, चाहे वो रेसलमेनिया के अंदर बनाए, चाहे वो मतलब एलिमिनेशन चैंबर विन करवा दे, रॉयल रंबल विन करवा दे, पर हाँ एक बार वो डिजर्व करती है। आप लोग ये रोमन रेंज का फोटो देखा भाई कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेम गाय, डिफरेंट ऑरा, डिफरेंट पॉपुलैरिटी, डिफरेंट लेवल गाय। तो आप लोग समझो भाई, यहाँ पर आप लोग एक ही बंदा का आप लोग दो तस्वीर देख रहे हो, दोनों का मतलब हर चीज डिफरेंट है। वाकई बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई नेक्स्ट जो मंडे नाइट रॉ जो कि 2026 का सबसे फर्स्ट मंडे नाइट रॉ होने वाला, वहां पर ही बहुत सारा ऑडियंस नहीं आया। आप लोग यहाँ पर खुद से रिपोर्ट देख सकते हैं, 10,000 के करीब डब्ल्यू वाले यहाँ पर टिकट सेल कर रही है, तो बहुत ज्यादा ऑडियंस यहाँ पर नहीं आया। तो डब्ल्यू वाले देखो भाई कैसा रॉ देती है। वाकई बात करते हम लोग बैकी लिंच के बारे में। तो भाई बैकी लिंच ने रिसेंट टाइम में क्लेम किया कि आखिर क्यों करंट टाइम मंडे नाइट रॉ पर काम कर रही है। बैकी लिंच बोलती है कि मंडे नाइट रॉ का रेटिंग करंट टाइम बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, इसलिए वो मंडे नाइट रॉ पर आकर काम किया ताकि रेटिंग बचा रह सके। वाकई बात करते हम लोग समोआ जो के बारे में। तो भाई रिसेंट टाइम में टोनी खान ने समोआ जो का तारीफ किया, जिस तरीके से अभी समोआ जो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर मैच वगैरह रेसल करे, सिंपल तारीफ किया उसका। वाकई बात करते हम लोग क्रिस जेरिको के बारे में। तो भाई करंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर क्रिस जेरिको के बारे में बातचीत चल रहा है कि आखिर किस तरीके से क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आएंगे, तो उनका रिवलरी शायद सीएम पंक के साथ हो सकता है। तो देखो यार पर क्रिस जेरिको को वापस आने तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। बाकी बात करते हैं जे उसो के बारे में। तो भाई आपको ये चीज नहीं पता होगा, पर जे उसो करंट टाइम में 10 टाइम टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं, जिमी उसो 9 टाइम बने, क्योंकि भाई जे उसो एक बार कोडी रोड्स के साथ भी टैग टीम टाइटल को विन किए थे। अगर आपको याद होगा 2023 के टाइम पर शायद से विन किए थे कि 24 के टाइम पर, मुझे याद नहीं, पर हाँ इसी टाइम पर वो विन किए थे। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो भाई ऑस्टिन थ्योरी के बारे में पूरे सोशल मीडिया के ऊपर करंट टाइम में यही बातचीत चल रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी जो है सेथ रॉलिंस के पिल्ले। तो देखो यार मुझे सीरियसली नहीं पता भाई, अभी करंट टाइम में रूमर तो फैल रहा है, अब देखो सेथ रॉलिंस को रिटर्न करने दो फिर पता चलेगा। बाकी ऑस्टिन थ्योरी का करंट टाइम में स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। ऑस्टिन थ्योरी ने भाई सीएम पंक के बारे में बोला कि सीएम पंक बुढ़ाओ तुम थोड़ा सा शांत। सीएम पंक के बारे में उन्होंने सिंपल ये बोला कि सीएम पंक अब तुम्हारा एज जा चुका, तुम्हारा ऑरा जा चुका, अब तुम करंट टाइम में बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा वक्त आ चुका मतलब रिटायर होने का। तो मतलब बेसिकली ऑस्टिन थ्योरी के अकॉर्डिंग अब करंट टाइम में सीएम पंक को रिटायर हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई अजीब सा ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉन ब्रेकर नए चैंपियन बन जाएंगे, और फिर जब ब्रॉन ब्रेकर बैक से जाएंगे तो सेथ रॉलिंस वापस आ जाएंगे, रोमन रेंज वापस आ जाएंगे, क्रिस जेरिको वापस आ जाएंगे, रैंडी ऑर्टन वापस आ जाएंगे, और आपको बेसिकली सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज और रैंडी ऑर्टन और क्रिस जेरिको का एक टीम देखने को मिल सकता है। तो देखो यार ये सब सारा चीज सपना होने वाला, डब्ल्यू वाले भाई उतना भी नहीं करने वाला। देखते हैं अगला मंडे नाइट रॉ बस ठीक ठाक से हो जाओ, वही काफी है। मिलते हैं आपसे सुबह वाला अपडेट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ सारे लोग को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।